मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में रहो। निरंतर प्रार्थना में रहो, और प्रार्थना में मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। क्योंकि खुदा जो कहता है वो होता है। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते कि फिर एक बार हम तेरे उपस्थिति में आते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, और तू जीवित परमेश्वर है, और हमारे प्रार्थना को सुनने वाला तू हमारा खुदा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा वो खुदा देता है, क्योंकि खुदा कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ
प्रार्थना सुनने वाला खुदान खुदा प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर, जो जीवतों का परमेश्वर है, जैसे वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो। हम फिलिपियो में पढ़ेंगे 4:6। फिलिपियो 4:6। खुदा प्रभु यीशु मसीह से जब प्रार्थना करते तो वो सुनने वाला और उत्तर देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा जो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 37वां अध्याय और 1 से लेकर के आगे हिजकिय्याह की प्रार्थना हम पढ़ेंगे। जब आगे मेरे ख्याल से 14, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं 37 में 36 बताया। 36 में पढ़ेंगे 36:4। यहाँ पर हम देखते हैं कि सनेरिब जो राजा है, और वो हिजकिय्याह से क्या कहता है। रबशके को, जो उसका प्रधान था, उसको वो भेज करके उसके द्वारा वो बातें कर रहा है। 36 में 1। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। और उस चढ़ाई करके उनको ले लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं अभी 37 में 1 से आगे, तब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर। जो बचे हुए रेमनन जो है, उनके लिए प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। और मैं सनेरिब को तलवार से मरवा डालूंगा, उसने कहा। तब रबशके अगर हम 36 में 4 पढ़ते हैं, तो सनेरिब राजा देखो, जिसने
रबशके को भेजा था उसका दूत बनाकर, वो क्या कहता है 36 में 4? रबशके ने उनसे कहा, हाँ, हिजकिय्याह से कहो, महाराजाधिराज अशूर का राजा यूं कहता है कि तू किसका भरोसा किए तू बैठा किसका है? भरोसा किए बैठा है? मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तू क्योंकि किस हम जानते हैं कि हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि कोई रथों पर कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, लेकिन हम तो हमारे परमेश्वर के नाम पर, यहोवा यहोशुआ इस नाम पर भरोसा करते हैं। जैसे लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। जैसे रोमियो 8:31 में कहा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और यहाँ पर रब शके कहता है कि तू किसका भरोसा करता है। 7, तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। 15, फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा, तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो? 15, ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। 18, ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। यहोवा हमको बचाएगा, क्योंकि यहोवा सामर्थ्य रखता है, वो हमको बचा सकता है। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को क्योंकि हमारा खुदान खुदा वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यहाँ पर वो उदाहरण देखता है कि अन्य जातियों के देवता जो है, हाँ, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है? क्या बचाया है? 20, देश देश के सब देवताओं में ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? और वो कहता है कि क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा। और इस तरीके से जब ये सारी बातें हिजकिय्याह ने सुनी, तो वो 8 से हम पढ़ेंगे, 37 में 8 से, जब 37 में 8। तब रबशके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लकीश के पास से उठ गया है। उसने कुश के राजा तिरहका के विषय यह सुना कि वह उसे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलसार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? क्योंकि उनके देवता मूरत थे और उस मूरत ने उनको नहीं बचाया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, वो बचाने वाला और सूधी लेने वाला जीवित परमेश्वर है। 13, हमात का राजा, अर्पाद का राजा, सपवेम नगर का राजा और हेना और ईवा के राजा, ये सब कहाँ गए? क्योंकि ये सब मूर्ति पूजक थे और वो भरोसा अपनी मूर्ति पर करते थे, और इसके लिए उनका नाश हो गया। और जब ये पत्री हिजकिय्याह के हाथ में पड़ी, 14 से आगे, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। यहोवा के सामने फैला दिया। जैसे हम जानते हैं कि यरूशलेम के अंदर जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था, उस मंदिर के जो पत्थर आज भी है, और लोग वहाँ पर प्रार्थना करके उस पत्थर के अंदर अपनी चिट्ठी को डाल देते हैं, ताकि परमेश्वर उनकी बातों को, उनके प्रार्थना को सुने, और उन चिट्ठी में जो लिखा है
वो देखे। उसी तरीके से हम देख रहे कि राजा हिजकिय्याह ने भी दूतों के हाथ से वो पत्री ले ली और उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। 15। और यहोवा से यह प्रार्थना की। और अब हम देखते हैं कि यहोवा से वो प्रार्थना कर रहा, हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है। जैसे हमने गाने में भी सुना कि प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमा। खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है वो प्रार्थना कर रहा है। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर केवल है। तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को क्योंकि तू ही ने अपने वचनों के द्वारा सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, मेरे प्रार्थना को सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सेनहरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न क्योंकि थे। वे ईश्वर न थे, वो तो केवल पत्थर की और लकड़ी की और चांदी सोने की मूर्त थी। वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा केवल है। तू ही यहोवा है, केवल तू ही परमेश्वर है। जैसे वचन में लिखा है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यशायाह मेरे ख्याल से 44 में 6 क्या लिखा है? यशायाह 44 में 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तब 21। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अशूर के राजा सेनहरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर उत्तर दे रहा है। सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया, वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाँव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कुछ करना और लौट आना। परमेश्वर हम सब के बैठने, उठने, कुछ करने और लौट आने को जानता है। परमेश्वर हर एक के कार्य को जानता है और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण
इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में और जब नकेल परमेश्वर के विरोधी होते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि उनके नाक में नकेल डाल देता है और मुंह में लगाम डाल देता है। तेरी हाँ, इस कारण इस 29। कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपने लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। परमेश्वर कहता है इज़राइल से कि तेरे विरोधी एक मार्ग से आएंगे, चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और और फूलेंगे फलेंगे। फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। और वो कहता है कि सन्हेरीब राजा एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। जिस तरीके से शैतान जो है वो तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो छू तक नहीं सकता। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो प्रवेश भी करने न पाएगा इस नगर में, प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। तुम्हारे जो विरोधी है और जो विरोधी शैतान जो एक सिंह की नाई गरजते सिंह की नाई वो देख रहा है कि वो किसे फाड़ खाए, लेकिन तुम्हारे पास आकर वो तुमको छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने चारों ओर तुमको घेर लिया है। और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी यहोवा है। की यही वाणी है। तो हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो विरोधी है, वो कभी भी हम पर जय नहीं पा सकते। जैसे हम देखते हैं कि जादू टोना और भूत प्रेत का काम भी परमेश्वर के लोगों पर नहीं काम करता, क्योंकि परमेश्वर उसके लोगों को छुड़ाता है और उनकी रक्षा करता है। दूतों को लगा करके वो चारों ओर से उनकी सुरक्षा करता है। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसको बचाऊंगा। जैसे हम जानते हैं कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने आया है, छुड़ाने आया है, हमको हमारे पाप से छुड़ाने आया है। जिस तरीके से हम यहाँ पर अशूर के राजा के बारे में देखते हैं, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार दिया। दूतों ने सिनेरिब के अशूरी राजा के जो छावनी में लोग थे, कितने 1,85,000 पुरुषों को दूतों ने मार दिया। और भोर क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरी है, मैं तुम्हारे मुकदमे को लड़ता हूं। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं, क्योंकि उनको लड़ाई न करनी पड़ी। परमेश्वर ने इस लड़ाई को लड़ा और सारे जो अश्शूरियों को मार करके वहां पर उनकी लौट पड़ी हुई इजरायलियों ने देखा, यहूदियों ने देखा। तब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रह गया। जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा कहा गया था कि वो तुम्हारे ऊपर एक तीर भी न चलाने पाएगा। और
वह ढाल लेकर इसके सामने आने व उसके विरुद्ध दम दम बांधने न पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और जो परमेश्वर ने कहा उसी तरीके से हम देख रहे कि ये अशूर का राजा जो है सिनेरिब, ये चल दिया। 37 वहां वह अपने देवता मिस्र नहीं, तब अशूर 37। तब अशूर का राजा सेनहेरीब चल दिया और लौटकर निन्वे में रहने लगा। निन्वे में रहने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू उस नगर के अंदर जाने न पाएगा। और जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा गया था, बताया गया था, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर पूरा होते हुए हम देखते हैं। आगे भी 38 से आगे, वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र उसी के अद्रमेलेक पुत्र अद्रमेलेक, जो राजा सिनेरिब है, उसी का पुत्र अद्रमेलेक और शेरेसेर ने उसको तलवार से तलवार मारा। से, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं उसे तलवार से मरवाऊंगा, यहाँ पर हम उस परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरिदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जैसे परमेश्वर ने 37:7 में कहा था, 37:7, तुम मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन जो यशायाह के द्वारा कहा गया था, उसको यहाँ पर हम पूरा होते हुए देखते हैं कि उसी के बेटों ने, सन्हेरीब के बेटों ने उसको तलवार से मार दिया और वो अरारात देश में भाग गए, और उसका पुत्र असहरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। आज हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला। जैसे फिलिपियो 4:6 हमने पढ़ा, फिर एक बार फिलिपियो 4:6, हमको हमारे पापों से छुड़ाने वाला। जैसे हमने देखा कि हिजकिय्याह को परमेश्वर ने छुड़ाया, उसी तरीके से हमको आज परमेश्वर हमारे पापों से छुड़ाने में मदद करता है, सहायता करता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और जब परमेश्वर के सम्मुख हिजकिय्याह राजा ने अपनी प्रार्थना दोहराई, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। आज हमको पापों से छुड़ाने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तभी हम हमारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे प्रेरितों के काम 22:16 में लिखा है कि उठ और अपने पापों को धो डाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, और हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। अब क्यों देर करता है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है उनके लिए ये वचन है कि अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जिस तरीके से हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना, आज हमको जरूरत है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उसके नाम से बपतिस्मा ले और उद्धार पाए। रीना से कहूँगा कि दुआ।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इसे तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। सचमुच में जब हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं तो हमारे सारे अरमानों को पूरा करता है। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और उसके दुश्मनों को तूने हरा दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम यदि तुझ पर भरोसा रखते हैं तो हम जयवंत से भी बढ़कर है। ने कहा है कि अपने सारी प्रार्थना विनती निवेदन मेरे सामने लाओ, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, ताकि क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारी सुधि लेता है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तू चाहता है कि हम हमारा सारा बोझ तुझ पर डाल दे। हिजकिय्याह ने अपने सारे दुश्मनों पर जय प्राप्त की और सनहेरीब को उसके बेटे लोग ने ही मार डाला। और जब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने आके 1,85,000 लोगों को मार डाला और हिजकिय्याह को कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरा वायदा है कि तू सिर्फ खड़े रहो और वो उद्धार को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने लाल समुद्र को 2 भाग किया और पूरी फिरौन और उसकी सेना उसमें डूब गई। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, तूने जेल के बंदी गृह के सारे दरवाज़ों को खोल दिया और पौलुस और सिलास को उस बंदी गृह से रिहा किया। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज भी तू हमारे सारे बंधन खोल सकता है। तो हमारी समस्याओं पर हमें विजय दे सकता है, हमारे दुश्मनों को हरा सकता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरी ज़रूरत है कि हम पूरा केवल तुझ पर भरोसा रखें, तेरे वचनों को माने और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, पहला पत्रस 4:17 में लिखा है कि न्याय परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा तो उनका अंत क्या होगा जो तेरे वचन को नहीं मानते। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तन मन धन से तेरे वचन के पीछे और बुद्धि ज्ञान और समझ से तेरे वचन को पूरी रीति से पूरा करें प्यारे प्रभु जी, और स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। आज हमारे जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को इस वचन के द्वारा आशीष दे। और हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते आज तक तूने हम सभी को संभाला प्यारे प्रभु जी, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। जब कभी भी हमने तुझे पुकारा, तुमने हमारी प्रार्थना को सुना। तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए और सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो ये वचन सुन रहे हैं, उन पर तेरी आशीष चाहते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ। सुनो पवित्र। आमीन। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।